तो नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे चेन रूल। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। तो देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल साइन एक्स स्क्वायर। देखो हमें किसका डिफ्रेंशिएशन पता है, साइन एक्स। देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला से कंपेयर करके देखो, साइन एक्स का हमें डिफ्रेंशिएशन पता है जो कि है कॉस एक्स, है ना। ये हमें पता है, बट हमें ये नहीं पता है कि साइन एक्स स्क्वायर का क्या है। तो यहाँ पे क्या लगता है, चेन रूल। तो यहाँ पे कैसे लगाना है चेन रूल, और उसका दूसरा कौन सा मेथड है जिससे तुम कर सकते हो। चेन रूल के अलावा एक और मेथड है जिससे तुम ये इजीली भी कर सकते हो। तो ठीक है, तो चेन रूल से हम सीख लेते हैं क्या है। देखो यहाँ पे साइन मान लीजिए आउटसाइड फंक्शन है। देखो एक फंक्शन होगा यहाँ पे इनसाइड में, उसके बाहर में एक और फंक्शन होगा। तुम्हें पहले किसको डिफ्रेंशिएट करना है, बाहर वाले को डिफ्रेंशिएट करो और अंदर वाले को भी डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, तो पहले बाहर से शुरू करेंगे। तो बाहर में कौन बैठा हुआ है, साइन, एक साइन बैठा हुआ है। अंदर कौन बैठा हुआ है, एक्स स्क्वायर बैठा हुआ है। तो जो भी अंदर बैठा हुआ है उसको मान लीजिए तुम यू, जो भी है तुम्हारी मर्जी, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। अब देखो बाहर वाला, देखो अब मैंने क्या कर दिया, देखो एफ ऑफ एक्स को क्या ले सकता हूँ मैं, वाई ले सकता हूँ। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास, मैंने क्या ले लिया कि लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने ले लिया लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है, पर एक्स स्क्वायर को मैंने क्या ले लिया, u ले लिया। तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू साइन यू। देखो समझ लिया मैं, सिंपल सी बात है। देखो एफ ऑफ एक्स को मैंने क्या कर लिया, उसको वो बेसिकली क्या होता है, y होता है, तो y ले लिया मैंने। उसके पास साइन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को मैं इनसाइड फंक्शन को मैं ले लूँगा, रिप्रेजेंट करूँगा कोई भी एक वेरिएबल से। अब वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दिया तो यहाँ पे साइन यू बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू साइन यू, वही लिखा है मैंने। एक्स स्क्वायर के बदले मैंने u ले लिया, उतना ही डिफरेंस है। ठीक है, अब दोनों को मैं डिफरेंशिएट करके मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसमें मुझे फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये पूछा जाएगा, डिफरेंशिएट करो। ठीक है, ये पूछा जाएगा dy बाई डी एक्स कैसे निकालना है। अब सिंपल सी बात है, हम तुम क्या करेंगे, अब मेरे पास ये u भी है, y भी है ना। अब क्या करूँगा मैं, सिंपल सी बात, इसको u को मैं, इन दोनों को मैं डिफरेंशिएट करूँगा। तो मेरे पास पहला है x इज u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे x बैठा हुआ है। समझिए समझिए, यहाँ पे क्या है, मैं इस u को मैं डिफरेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो x है तो x के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 2x, है ना। कैसे 2x, सिंपल सी बात है। देखिए हमें पता है कि x पावर n का क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n इज n x पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर n क्या हो गया, 2, तो 2 आगे आ जाएगा, x 2 माइनस 1 इज 1, इसलिए मैंने यहाँ पे x ही लिखा। पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिखना है तो लिख दीजिए, कोई बात, कोई मुश्किल नहीं है उसमें। अब देखिए तो मेरे पास डी यू बाई डी एक्स आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब y के साथ भी डिफ्रेंशिएट करना है, दोनों के साथ। अब y इज इक्वल टू मेरे पास है साइन यू, तो मैं क्या करूँगा, डी वाई बाई डिफ्रेंशिएट करूँगा y को किसके साथ, u के साथ, क्योंकि यहाँ पे u हमारा क्या है, वेरिएबल हो जाता है। देखो जो भी हमारे पास है उसके साथ ही डिफरेंशिएट करो। यहाँ पे x के साथ इसलिए डिफरेंशिएट किया क्योंकि यहाँ पे s बैठा हुआ है, x बैठा हुआ है, यहाँ पे u बैठा हुआ है, तो मैं डिफरेंशिएट करूँगा u के साथ। ठीक है, अब ये साइन यू क्या हो जाएगा, अगर v ले रहे हो तुम तो v के साथ, अगर कुछ और ले रहे हो, z ले रहे हो तो z के साथ, उतना ही डिफरेंस, उतना ही है। वेरिएबल तुम कुछ भी ले सकते हो, इसलिए मैंने बोला वेरिएबल तुम अपनी मर्जी से ले सकते हो। अब साइन यू, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्या होता है, कॉस, है ना, तो कॉस यू हो जाएगा। कॉस एक्स मत लिख देना, कॉस यू है तो यू ही लिखना है। अब हो गया दोनों का डिफरेंशिएशन। अब लास्ट प्रोसीजर है, क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स हमें चाहिए। तो सिंपल सी बात क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाता है, डी, हमें पास ये क्या है, डी यू बाई डी एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट है डी वाई बाई डी एक्स, नहीं क्या है, डी वाई बाई डी यू ना, डी वाई बाई, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट, जो भी तुम्हारे पास दो इक्वेशन बन रहा है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या लॉजिक अप्लाई किया, देखिए ये दोनों क्या कैंसिल हो सकता है ना, देखो वही सेम टू सेम ही है। देखो डी यू बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, ये दोनों अगर कैंसिल कर दोगे तो बचा क्या, डी वाई बाई डी एक्स, वो डी वाई बाई डी एक्स ही है, सेम लॉजिक। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी यू बाई डी एक्स हमारे पास क्या है, 2x, तो 2x इंटू डी वाई बाई डी यू क्या है हमारे पास, कॉस यू। अब सिंपल सी बात है, हमने अज्यूम किया था कि u, तो हमें u नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, x के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो u हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर, तो हम डाल देंगे 2x इंटू
कॉस यू के जगह हम डालेंगे एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर। तो एक्स के टर्म्स में लास्ट में लिख देना, ये नहीं कि यहाँ पे छोड़ देना, क्योंकि एक्स के टर्म्स में लिखना चाहिए हमें, क्योंकि ये वाई जो फंक्शन ऑफ एक्स है, वाई क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। तो सिंपल सी बात है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उससे पहले मैं एक और मैंने बात बताया था कि इसके अलावा ये क्या हमारे पास क्या है, चेन है। चेन कैसे बन गया, देखो मैं बता देता हूँ क्या है। हमारे पास बाहर एक फंक्शन है, अंदर भी एक फंक्शन है। बाहर को पहले लेना है फिर अंदर को। देखो मैंने बाहर को अंदर को मैंने क्या कर लिया, अंदर को मैंने अज्यूम कर लिया u, बाहर को जो भी है उसका एक इक्वेशन लिखूंगा, y इज इक्वल टू साइन उसके रेस्पेक्ट में, u के रेस्पेक्ट में लिखूंगा। जो भी वेरिएबल ले रहे हो, y v ले रहे हो तो v लिखूंगा। उसके बाद दोनों को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल कौन सा है, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा चेन रूल बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, चेन रूल के अलावा एक और मेथड से कर सकते हो ये सब। कैसे, देखिए y इज इक्वल टू हमारे पास है साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल है, हमारे पास स्टैंडर्ड क्या है, साइन एक्स है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही डिफरेंशिएट डायरेक्टली कर देंगे। क्या लिखेंगे, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। अब देखिए कॉस एक्स, अभी कॉस एक्स है ना, बट साइन एक्स देखो कॉस एक्स स्क्वायर है। क्यों एक्स स्क्वायर है, देखिए ये हम मान लेंगे कि क्या हमारे पास एक्स ही है, मान लेते। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, देखो ये एक्स है। अब देखो एक्स का जो भी एक्स है उसका एक और बार डिफरेंशिएट करना है, मतलब कि इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या हो जाता है 2x, जो कि हमारा जो कि आंसर है। देखिए यहाँ पे भी देख सकते हो तुम, यहाँ पे भी मेरा सेम आंसर आया है। यहाँ पे देखो एक और बार समझा देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। क्या है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है। अब हमारे पास स्टैंडर्ड क्या है, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है। अब साइन एक्स देखो इसको मान लो, जो भी हमारे पास है उसको मान लो एक्स है, बट एक्स का तुम्हें वापस डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 2x। सिंपल सी बात, ठीक है। तो आगे एक और एग्जांपल सॉल्व कर देते। देखो एक और छोटा सा एग्जांपल, y इज इक्वल टू ई पावर साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात, यहाँ पे क्या है, अंदर और बाहर वाला फंक्शन देखिए। देखो हमें स्टैंडर्ड वैल्यू हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स क्या हो जाता है, ई पावर एक्स, ठीक है। अब देखो हमारे पास ई पावर साइन एक्स है, मतलब एक्स के प्लेस में क्या बैठा हुआ है, साइन एक्स। तो ये वाला कि जो भी है ना, ये बाहर वाला फंक्शन है, अंदर वाला जो भी मान है मान लीजिए। अब मैं साइन एक्स को क्या लिख दूंगा, मान लूंगा कि साइन एक्स हमारा क्या है, यू है, यू इज इक्वल टू साइन एक्स। अब साइन एक्स अगर u बन गया तो y इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू ई पावर u। सिंपल सी बात, क्योंकि मैंने साइन एक्स को u मान लिया था, ठीक है। दो इक्वेशन मिल गया, अब तुम्हें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, सिंपल सी बात है। तो लेंगे फर्स्ट वाले इक्वेशन हमारे पास है u इज इक्वल टू साइन एक्स। अब डिफरेंशिएट करो u को विद रिस्पेक्ट टू क्या, x। साइन एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स, हो गया हमारा आंसर। अब सेकेंड चीज, सेकेंड इक्वेशन लेंगे y इज इक्वल टू ई पावर u। अब डी वाई बाई क्या डालेंगे हम, डी यू डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे u है, e मत डाल देना, ये क्या है, ठीक है, e नहीं डालना, वेरिएबल क्या है हमारे पास, u है, ठीक है। e पावर u का क्या होता है, e पावर u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e पावर u ही होता है, ठीक है। डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू क्या, u, ठीक है, इसलिए u e पावर u आएगा। नेक्स्ट हम क्या करने हैं, अभी dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, du बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी यू, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, cos x इंटू ई पावर यू। अब ई पावर यू हमें u नहीं चाहिए, किस क्या डालेंगे हम, cos x इंटू ई पावर यू के बदले हम क्या डालेंगे, u हमारे क्या था साइन x, तो साइन x, सिंपल सी बात। अब देखो सिंपल मेथड में भी हम कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, जैसे कि मैंने बोला y इज इक्वल टू हमारे पास है, ये हमारा चेन रूल था, ठीक है। अभी हम दूसरे मेथड से करेंगे, डायरेक्ट मेथड। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करें। ई पावर एक्स, देखो ई पावर एक्स का क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स, ठीक है। उसके बाद एक्स को तुम डिफरेंशिएट करो, इनटू एक्स को डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, cos एक्स। सिंपल सी बात, एक्स को डिफरेंशिएट करना मतलब एक्स यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है,
एक्स हमारे साइन एक्स है, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। इसका मीनिंग है ई पावर एक्स है, फिर जो भी एक्स बैठा हुआ है उसको डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट क्या चेन रूल। और दूसरा मेथड अल्टरनेटिव मेथड जो तुम चेन रूल के अलावा भी यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, इसका पूरा मेथड देखो बहुत सारे स्टेप्स है इसमें, छोटा सा 1-2 स्टेप्स है, प्रैक्टिस करने से और जल्दी से कर सकते हो। ठीक है।